हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप जब भी किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको देखिए पे स्लिप हो गया, यानी कि सिंपली एम्प्लॉयज़ का सैलरी जो है उसको एंट्री करना पड़ेगा, पे स्लिप बनाना पड़ेगा। जिसके लिए मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक तरीका था। तो आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेरोल कैसे बनाते हैं एंड पेरोल के थ्रू सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली पेरोल के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी डिटेल में होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और दूसरे वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं टैली में और सीखते हैं। तो देख सकते हैं मैंने टैली को ओपन कर लिया हुआ है और देखिए मैंने एक फ्रेश कंपनी बनाया हुआ है पीएस कंफर्ट्स नाम से, जिसमें मैंने किसी भी तरह एंट्री नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप कंपनी को क्रिएट करेंगे या फिर कंपनी को क्रिएट करने के बाद भी आपको एक सेटिंग करना होता है। सेटिंग क्या है, देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है और आपको प्रेस करना है F11। ठीक है, जैसे आपको इसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है मेंटेन पेरोल। आपको यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको इसको यहाँ से यस कर देना है। ठीक है, और हम यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है इनेबल पेरोल स्टेटरी, आपको इसको भी यहाँ से यस कर देना है। ठीक है, इस दोनों बाय डिफॉल्ट नो रहता है तो आपको दोनों को यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम यानी इनकम टैक्स, इस सब और डिटेल पूछा जाएगा। तो देखिए ये सब जिस भी आप कंपनी में जॉब करेंगे वहाँ पे आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको वो सब कंपनी का कोड क्या है, कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, वो सब वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे केस में नहीं है, इसलिए मैं अभी इस सबको पूरा स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर चलिए स्किप करके मैं सिंपली इसको सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो हमने भी क्या किया है, जो पेरोल का जो सेटिंग है उसको हमने ऑन कर लिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप उस सेटिंग को ऑन कर देते हैं पेरोल का, देखिए आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे मास्टर्स के अंदर आ जाएंगे, क्रिएट में यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे अलग से देखने को मिल जाएगा पेरोल मास्टर्स नाम से। तो जो भी हम लोग पेरोल यानी कि जो सैलरी स्लिप बनाते हैं वो सब आपको पूरा का पूरा यहाँ पे उस सब के लिए दिया हुआ है सेटिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो भी वन बाय वन करके सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। और देखिए आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे। देखिए एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, देखिए किसी भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से स्वैपर बोल सकते हैं, जो लोग साफ सफाई करते हैं वो लोग का ग्रुप बनाते हैं। यानी कि सिंपली एक तरह समझ लिया डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं कुछ क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय ग्रुप में एंटर करेंगे, अकाउंट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। एंटर करते हुए इसको सिंपली इसको नहीं रहने देंगे। देखिए हम लोग डिफाइंड सैलरी अभी नहीं करेंगे, डिफाइंड सैलरी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी बस क्या करना है, आपको अकाउंट्स लिखा है, यानी कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और सिंपली आपको सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट हम मान के चलते हैं पर मार्केटिंग का है, इसको सिंपल एंटर करते हुए इस तरह से सेव कर देंगे। इस तरह देखिए आपके कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है सबको आपको इस तरह से नाम लिख के यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब देखिए अब आपको आ जाना है एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय मतलब आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, किसी भी एक कर्मचारी है ना। चलिए इसमें एंटर कर दें। आप सबसे पहले पूछिएगा नाम कि एम्प्लॉय का आखिर नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं रितिका कुमारी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा अंडर, यहाँ पे आपको स्पेस प्रेस करना है एक बार। तो इसमें देखिए आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर ये रितिका जो है ये किस डिपार्टमेंट में जॉब करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स में है कि मार्केटिंग में है, या फिर जितना भी आप क्रिएट करेंगे ग्रुप्स आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो सपोज ये रितिका जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती है, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर ये पूछेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसने डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब किया हुआ है कंपनी में, उसको आपको डेट को यहाँ पे भर देना है। ठीक है, और फिर से पूछेगा डिफाइन सैलरी डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे डिफाइन अभी नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी तक हमने पे हेड नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, ये सब हम लोग इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे डिफाइन सैलरी को। ठीक है, इसलिए अभी इसको नहीं रहने देना है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछेगा एम्प्लॉय नंबर, यानी कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है। चलिए मान के चलते एम्प्लॉय नंबर हमारे पास अभी 1 है, ये पहला एम्प्लॉय इसलिए 1 रख दिया हमने। डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि ये किस पोस्ट पे काम करती है रितिका, तो ये अकाउंटेंट है, तो लिख देंगे अकाउंटेंट। एंटर करेंगे। फिर पूछेगा फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग करने का काम है इसका। ठीक है, अकाउंटिंग लिख देंगे। फिर यहाँ पे लोकेशन, यानी कि ये किस लोकेशन पर रहती है। ठीक है, तो सपोज ये रहती है धनबाद में। एंटर करेंगे। जेंडर क्या है, तो जेंडर फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ सपोज मान के चलते हैं ये। ब्लड ग्रुप क्या है, देखिए ब्लड ग्रुप वगैरह भरना चाहे तो आप भर सकते हैं, वरना ये आपको इसको अननोन भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं इसको भर देते हैं अभी।
नेक्स्ट यहाँ पे फादर मदर नेम क्या है, स्पाउस नेम। स्पाउस नेम का मतलब होता है जीवन साथी यानी कि हस्बैंड। अगर यहाँ पे ये लड़की जैसे है तो लड़की का हस्बैंड का नाम यहाँ पर आएगा, और अगर यहाँ पे हस्बैंड है तो हस्बैंड का वाइफ का नाम यहाँ पर आएगा, स्पाउस का नाम। ठीक है, यानी शादीशुदा लोगों के लिए इसको सिंपली बोले हिंदी में जीवन साथी बोलते हैं स्पाउस का मतलब। ठीक है, आप चाहें तो भर सकते हैं। नेक्स्ट आप एड्रेस, उसके बाद एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर उसको भर सकते हैं। एंटर कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पूछा जाएगा प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसमें आपको यश करना है। फिर देखिए पूछेगा अकाउंट नंबर क्या है एम्प्लॉय का, आईएफएससी कोड क्या है, यानी कि जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का आईएफएससी कोड क्या है। और देखिए अगर आपका टैली लाइसेंस मोड में रहेगा तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है। तो जैसे ही आपका टैली लाइसेंस मोड में रहेगा और इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा तो लिस्ट ऑफ बैंक्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं मिल रहा क्योंकि लाइसेंस मोड पर नहीं, हम लोग एजुकेशन मोड पर इसके लिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर न्यू बैंक में यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे किसी बैंक का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख देना है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछेगा ब्रांच, किस ब्रांच का ये अकाउंट है, एंटर करेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पूछा जाएगा कि किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को सैलरी। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे ई फंड किया जाएगा, तो ई फंड ट्रांसफ़र ले लेंगे। जैसे ई फंड ट्रांसफ़र लेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली से आपको इसको एंटर करते हुए सेव कर देना है। फिर देखिए पूछेगा एप्लीकेबल टैक्स रेजिम है, तो यहाँ पे हम रखने देंगे रेगुलर टैक्स रेजिम है। ठीक है, एंटर करेंगे। अब फिर पूछेगा ये एम्प्लॉय का पैन नंबर क्या है, पैन नंबर भर देना है, एंटर करेंगे। इस आधार नंबर भर सकते हैं, यहाँ पे यूएन नंबर भर सकते हैं, पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएस अकाउंट नंबर भर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है पीएफ का, उसके बाद से पीआरएन, पीआरएन का मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, फिर ईएसआई नंबर, ईएसआई डिस्पेंसरी नेम, यानी कि ये सब देखिए आप जिस भी कंपनी में जॉब करेंगे वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इस सब को वहाँ से देख के भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सिंपली अभी इतना ही करना है, आपको सेव कर देना है। यानी कि हमने अभी एक एम्प्लॉय का जो है बोल सकते हैं क्रिएट कर लिया हुआ है, इसको सेव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं। इसको सेव कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने 3 एम्प्लॉय को क्रिएट किया हुआ है। इस तरह से आपको जितने भी कंपनी में आपके एम्प्लॉय रहेंगे सभी एम्प्लॉय का को इस तरह से क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब स्किप करके पीछे आ जाते हैं। 3 मैंने क्रिएट कर लिया हुआ है, स्किप करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूनिट्स, यानी कि आखिर जो काम करेंगे ये लोग तो हम लोग किस तरह उसको मापेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें एंटर करेंगे और देखिए कैसे मापेंगे, तो उसका आवर्स या फिर मिनट में माप सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे HRS, यानी कि इसको बोलते हैं आवर्स, एंड यहाँ पे लिखेंगे आवर्स। क्योंकि देखिए कोई भी अगर ओवर टाइम करेगा यहाँ पे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी के सबसे करेंगे ना। एंटर करेंगे और यहाँ पे सिंपल आपको इसको सेव कर देना है। वैसे आपको और क्रिएट करना है मिनट का, एंटर करेंगे और आपको सिंपली इसको भी सेव कर देना है। अब देखिए यहाँ पे चाहे कंपाउंड तो कंपाउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको बैक स्पेस प्रेस करना है एक बार, एंड यहाँ पे लेना है कंपाउंड। यहाँ पे ले लेंगे फर्स्ट यूनिट में लेंगे आपको HRS, एंड सेकेंड यूनिट में ले लेना है आपको यहाँ से हावर्स ऑफ 60 मिनट्स, यानी कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है हावर्स ऑफ 60 मिनट्स, और सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। इतना कुछ कर लिया हमने। चलिए अब स्किप करके पीछे आ जाते हैं। तो हमने यूनिट्स भी क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए अटेंडेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। इससे किसी भी कंपनी में क्या होता है कि सपोज मान के चलते महीने में 30 दिन है, ठीक है, तो 30 दिन में से ज़्यादातर लोग क्या होंगे, ज़्यादातर लोग प्रेजेंट होंगे। यानी देखिए सपोज मान के चलते 30 दिन है, 30 दिन में हो सकता है लोग 2 दिन अपसेंट करें, 1 दिन अपसेंट करें, 5 दिन अपसेंट करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, अपसेंट होने की कम प्रोबेबिलिटी है एंड प्रेजेंट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपसेंट को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे अपसेंट, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है अटेंडेंस टाइप में क्या लेना है आपको, जैसे कि अपसेंट। अपसेंट का मतलब क्या हुआ, एक पहले ऑप्शन रहता है अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी कि इसमें अटेंडेंस बनाया जाएगा जिसमें लीव विथ पे, यानी कि आपको इसमें पैसा देना है उसको, यानी कि उसको छुट्टी भी देंगे और पैसा भी देंगे। कि आपको ऐसा करना है, नहीं करना है हमें। क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लीव विदाउट पे, यानी कि हम छुट्टी तो देंगे, यानी अपसेंट आप कर जाइए कोई बात नहीं, लेकिन हमको पैसे नहीं देंगे हम, विदाउट पे आपको
पैसा नहीं देंगे हम। सिंपली इसमें आपको उसको रखना है सेकंड वाले को, लीव विदाउट पे, यानी कि आप सेंड करिए, आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे, सिंपली इसको सेव कर देंगे। और देखिए ये पीरियड टाइप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डेज में काउंट होता है, जितने दिन आप सेंड करेंगे उतने दिन का पैसा आपका कट जाएगा। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा अटेंडेंस में और क्या होगा, ओवर टाइम। ओवर टाइम इसमें होगा, तो ओवर टाइम ले लेंगे, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, एंटर करेंगे। और देखिए ओवर टाइम में क्या होता है, ऑन प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, ऑन प्रोडक्शन, यानी कि जितना देर काम करेगा एक्स्ट्रा उसको उतना पैसा अलग से मिलेगा। ठीक है, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेट करना है कि आप एम्प्लॉय से किस तरह से ओवर टाइम कराना चाहते हैं। आप उसको आवर्स में कराना चाहते हैं, मिनट में कराना चाहते हैं, या फिर आवर्स आप 60 मिनट में कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं देखिए सिंपली कि पर आवर के हिसाब से उसको हम पैसा देंगे। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे हम आवर्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसको बोलते हैं 1 घंटा काम करो, 2 घंटा काम करो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 10 मिनट काम किया चला गया, 1 घंटा 20 मिनट काम किया चला गया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ सिंपली कि आपको 1 घंटा काम करना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा, यानी कि आपको एक रेगुलर घंटा वाइज सैलरी यानी ओवर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आवर्स लिया हुआ है, सेव कर देंगे। बेसिकली देखिए यहाँ पे 2 चीज़ बनाते हैं, क्योंकि देखिए प्रेजेंट यहाँ पे नहीं बनाया जाता, क्योंकि प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो प्रेजेंट में काउंट हो जाता है, उसको प्रेजेंट पर लिखना नहीं होता है हमें। ठीक है, बाकी हमें 2 चीज़ जरूरी था, दोनों हमने क्रिएट कर लिया हुआ है, अपसेंट एंड ओवर टाइम का। ठीक है, चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पे हेड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पे हेड का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग कुछ सैलरी वगैरह देते हैं, जैसे DA, TA, HRA, बेसिक सैलरी, ये सब हो गया। तो चलिए सब लिखना स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी एंट्री करेंगे। देखिए बेसिक सैलरी में क्या होता है, ये एक तरह से एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गया। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, इसको रखेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। और देखिए ये हमारा फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड मतलब जैसे कि हम लोग जैसे कभी सैलरी डिफाइन करेंगे थोड़ा देर बाद अभी हम लोग, तो उसमें क्या होगा, हम लोग एम्प्लॉय का एक बार सैलरी को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद से क्या होगा कि बार बार हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, फिक्स रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे फिक्स रहने देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए ये बताया जा रहा है अंडर, अंडर किसके अंदर लेना है, कंपनी के लिए। देखिए एक तरह से इनडायरेक्टली खर्चा है ना ये, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं तो कंपनी के लिए खर्चा है, इसके लिए इसको ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे पूछा जाएगा नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में क्या शो होगा, तो बेसिक सैलरी शो होना चाहिए। ओके, ठीक है, इसमें आपको और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है कैलकुलेशन टाइप। अब देखिए बेसिक सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सिंपली यहाँ पर हम बोलेंगे फ्लैट रेट, यानी कि हम उसको डिफाइन कर देंगे एक ही बार, उसी के अकॉर्डिंग वो पूरा साल भर चलेगा, या फिर जब तक चाहे आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देंगे फ्लैट रेट, यानी कि एक बार फिक्स करना है, बाकी बार बार आपको चेंज नहीं करना है। आपको फ्लैट रेट में एंटर करेंगे। और देखिए पूछेगा किस बेसिस पे आपको इसको सैलरी बेसिस सैलरी देना है, इसको बोलेंगे हम पर मंथ, पर मंथ के हिसाब से इसको हम सेट करेंगे, मंथ ले लेंगे। एंड सिंपली आपको नॉट एप्लीकेबल रखना देगा राउंडिंग मेथड में, और आपको सेव कर देना है। हमने एक बना लिया पे हेड बेसिक सैलरी नाम से। नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पे DA, इसको बोला जाता है शॉर्ट में DA, डियरनेस अलाउंसेस। और देखिए डियरनेस अलाउंसेस भी एक तरह से एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गया, इसके लिए इसको क्या करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ का रखेंगे। और देखिए ये DA का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता। तो ये क्या हो गया एम्प्लॉय के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो गया, इसके लिए इसको क्या करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखेंगे। एंटर करेंगे, ये हमारा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। ओके, एंटर करते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी के लिए फिर से एक तरह खर्चा हो गया, इसके लिए इसको क्या करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। एंड यहाँ पे यस रहने देंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। और आपको देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप आपको यहाँ पे ध्यान देना है, DNS अलाउंस को कैसे देंगे बेसिक सैलरी के हिसाब से। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग अभी। ठीक है, इसके लिए एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे फिर से नॉट अवेलेबल रहने देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको करना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इसमें एंटर करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे आपको लेना है बेसिक सैलरी, क्योंकि इसके हिसाब से अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं DA के लिए। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एंड देखिए पूछे कब से इफेक्टिव रहेगा, तो 1 अप्रैल से इफेक्टिव रहेगा। ओके, एंटर करेंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है कि इसमें आपको किसी भी तरह का स्लैब बनाना है क्या। ठीक है, तो देखिए हम चाहते हैं कि जिसका सैलरी 15,000 तक है, हम लिखते हैं 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 15,000 तक किसी का सैलरी है। ठीक है, ये परसेंटेज भी ले सकते हैं, आप चाहते वैल्यू भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। चलिए परसेंटेज ले लेते हैं, अभी एंटर करेंगे। तो हम चाहते हैं जिसका सैलरी 0 रुपीज़ से लेके 15,000 के बीच में है, उसको हम DA देंगे 5%। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे देते हैं 15,000 से ज़्यादा अगर किसी का है तो उसको हम सिंपली दे देंगे, यहाँ पे परसेंटेज फिर से ले लेते हैं, उसको देंगे हम 7% का DA। इस तरह से आप कोई परसेंट ले सकते हैं जो भी आपका कंपनी डिफाइन करती है वो सब। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप और भी स्लैब बना सकते हैं इस तरह से। चलिए इतना ले लेते हैं, सिंपली इसको आप सेव कर देंगे, DA बन गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे TA, TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस।
एंटर करेंगे। ये भी एक तरह से एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गया, इसके लिए इसको क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रखेंगे, फिक्स रखेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। ये भी कंपनी के लिए खर्चा है, इसके लिए इसको क्या करेंगे, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। एंड फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है ट्रैवलिंग अलाउंसेस में, यहाँ पे एज यूजर डिफाइन में नहीं लेना, आपको लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। क्योंकि देखिए ये सब क्या होता है, देखिए एज यूजर डिफाइन यानी कि हमें बार बार डिफाइन करना पड़ेगा, जब हम लोग सैलरी बनाएंगे उस टाइम में बार बार डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लैट रेट अभी हमने देख लिया हुआ है, आगे हम लोग अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं कंप्यूटेड वैल्यू में, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एंड फिर से आपको लेना है यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला, क्योंकि देखिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस किसके अकॉर्डिंग होता है, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग होता है। इसके लिए इसको लेंगे फिर से ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में एंटर करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंड देखिए इफेक्टिव 1 अप्रैल से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से पूछेगा स्लैब, आपको स्लैब देना है क्या, देखिए हाँ हमको स्लैब देना है। हम चाहते हैं जिसका सैलरी 15,000 तक हो, यहाँ पर अब लेंगे हम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं। हम चाहते हैं जिसका सैलरी 1 रुपये से लेके 15,000 तक के बीच में, उसको हम देंगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1,000 रुपये, ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद से जिसका सैलरी 15,000 से ज़्यादा है उसको हम देंगे सपोज, या फिर से लेंगे वैल्यू, उसको देंगे हम 1,500 रुपये। इस तरह से जो भी आप अमाउंट देना चाहें दे सकते हैं, अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ आपको। सिंपल आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। हमने 2 बना लिया। फिर नेक्स्ट है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। ये भी एक तरह से एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गया, इसके लिए क्या करेंगे, इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रखेंगे, एंटर करेंगे, इसको फिक्स रहने देंगे, एंटर करेंगे। कंपनी के लिए फिर से एक तरह से खर्चा हो रहा है, इसके लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर है इसको लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि ये भी डिफाइन होगा बेसिक सैलरी के हिसाब से, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। फिर से आपको लेना है स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ पर ले लेंगे बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट 1 अप्रैल से एक्टिव होगा। अब देखिए हम चाहते हैं कि जिसका सैलरी 15,000 तक हो उसको हम देंगे हाउस रेंट, सपोज यहाँ पे फिर से लेंगे वैल्यू, उसको देंगे हाउस रेंट हम 2,200 रुपये, ठीक है। जिसका सैलरी 15 से अधिक रहेगा उसको हम देंगे सपोज 3,000, इसको वैल्यू ले लेंगे, 3,000 देंगे उसको हम HRA। इस तरह से आप परसेंट ले सकते हैं या फिर वैल्यू, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अभी मैं वैल्यू लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया हमने। जिसका सैलरी 15,000 तक रहेगा उसको हम देंगे 2,200 रुपये हाउस रेंट, और जिसका सैलरी 15,000 से ऊपर रहेगा उसको हम देंगे 3,000 हाउस रेंट के रूप में, ठीक है। सिंपल आपको इसको सेव कर देना है। तो हम 3 अभी क्रिएट कर लिए, चलिए फिर क्रिएट करते हैं ओवर टाइम, क्योंकि एम्प्लॉय ओवर टाइम भी तो काम करेंगे, ओवर टाइम लेंगे। अब देखिए एम्प्लॉय के लिए फिर से अर्निंग हो रहा है, इसके लिए फिर से क्या करें, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ फिक्स रहेगा। फिर से कंपनी के लिए खर्चा हो रहा है, इसके लिए रखेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस करते आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से अब लेना है आपको यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना हम देंगे पैसा ओवर टाइम का, ठीक है। ऑन प्रोडक्शन लेंगे, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे ले लेंगे ओवर टाइम, जैसे कि हमने थोड़ा देर पहले बनाया हुआ था, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंड आपको सिंपली इसको सेव कर देना। देखिए हमने ये जो अभी क्रिएट कर लिया, ये सब हमने क्रिएट किया अभी अर्निंग के लिए, जितना भी एम्प्लॉय का अर्निंग होगा वो सब हमने क्रिएट कर लिया हुआ। अब चलिए क्रिएट करते हैं डिडक्शन, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ का पैसा कटेगा वो सब के बारे में बात करते हैं, वो सब कब बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे अपसेंट, क्योंकि अपसेंट का करने से उसका पैसा कटेगा, इसलिए पे एक बना लेते हैं अपसेंट का, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अब तो किसी भी तरह से एम्प्लॉय का अर्निंग नहीं हो रहा है ना, एम्प्लॉय का पैसा कटेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉय से पैसा काटेंगे अब, ठीक है। एंटर करेंगे, और देखिए ये एक तरह से कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे, क्योंकि कंपनी का फ़ायदा होगा इसलिए इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे, ठीक है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको कैलकुलेशन टाइप किस तरह रखना है, तो हमें देखिए रखना है ऑन अटेंडेंस, यानी कि जितना अटेंडेंस रहेगा, जितना अपसेंट करेगा वो उसके हिसाब से उसका पैसा काटना है, ठीक है। तो ले लेंगे इसको ऑन अटेंडेंस, एंटर करेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे अपसेंट को, कि जितना अपसेंट करेगा उसका उतना पैसा काट लेना है, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे किसके हिसाब से उसको पैसा काटेंगे, डे के हिसाब से, कि 1 दिन 2 दिन जितना दिन वो अपसेंट करेगा उतना दिन को उसका पैसा काट लेंगे डेज के हिसाब से, ठीक है। एंटर करेंगे और सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। अपसेंट हमने क्रिएट कर लिया। चलिए अब सपोज उसको हम प्रोफेशनल टैक्स भी काटते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे प्रोफेशनल टैक्स, जो कि उसका सैलरी से फिर से पैसा कट जाएगा, ठीक है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। ये भी एक तरह से एम्प्लॉय के लिए पैसा कटता है, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तरह से टैक्स के अंदर आता है, इसके लिए सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स, तो आपको ले लेना है प्रोफेशनल टैक्स, एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहता है कंपनी का, कंपनी को भरना होता है। अब यहाँ पे स्किप कर देते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए एक तरह से कंपनी के लिए क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, या फिर ड्यूटी एंड टैक्स, दोनों में किसी में रह सकते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए इसको रख लेते हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एज कम्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा आप, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप मंथ में रहेगा, क्योंकि मंथ में कैलकुलेशन होता है, इसके लिए मंथ ही रहने, और आपको यहाँ पे आ जाना है। और देखिए प्रोफेशनल टैक्स किस में
काउंट होता है। तो सिंपली ये कैलकुलेशन टाइप हमारा स्पेसिफाई फार्मूला, फिर से इसको लेंगे तो ले लेते हैं स्पेसिफाई फार्मूला, एंटर करेंगे। और किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, तो ये हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है। ले लेंगे बेसिक सैलरी, एंटर करेंगे और देखिए फिर से 14 डेट रहेगा अमाउंट। अब देखिए हम चाहते हैं कि जिसका सैलरी 15,000 तक हो, ठीक है, उसका हम वैल्यू यानी कि 0, यानी कि उसको हम एक भी रुपये नहीं काटेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हर एक स्टेट का अपना अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स काटने का रूल होता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे 15,000 रुपये का सैलरी रहा तो उसका 0 एक भी रुपये नहीं काटना है, लेकिन जिसका सैलरी 15,000 से लेके 20,000 तक है उसका आपको काट लेना है। वैल्यू देते हैं यहाँ पे, उसका आपको काटना 150 रुपये, कि उसको 150 रुपये प्रोफेशनल टैक्स काट लेना है। वहीं पे अगर किसी का सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 200 रुपये काटना है, ठीक है। और देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये अभी तेलंगाना का रूल है, आप चाहे तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हर एक स्टेट का अलग अलग रूल होता है। तो ये तेलंगाना का स्टेट का रूल है, इस तरह से पैसा कटता है प्रोफेशनल टैक्स। सिंपली इसको आपको सेव कर देना है। तो हमने प्रोफेशनल टैक्स बना लिया है। अब चलिए बनाते हैं पीएफ का, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एंटर करेंगे। देखिए ये भी तरह से एम्प्लॉय के लिए पैसा कटेगा, इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन को ले लेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीएफ अकाउंट, इसको आपको ले लेना है। एंटर करेंगे। कंपनी के लिए एक तरह से फिर से लायबिलिटी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पूछा जाएगा कि आपको पीएफ किसके ऊपर काटना है, ठीक है। देखिए पीएफ किसके ऊपर कटता है, ये फिर से करता है बेसिक सैलरी के ऊपर। इसके लिए क्या करेंगे फिर से स्पेसिफाई फॉर्मूला करेंगे, एंटर करेंगे, बेसिक सैलरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर लिस्ट और यहाँ पर डेट ले लेंगे, अमाउंट कितना तक है। अब सपोज हम चाहते हैं देखिए अमाउंट उसका कुछ भी हो, सैलरी उसका कुछ भी हो, अब उसका परसेंटेज या 12% हम काट लेंगे, चाहे उसका सैलरी कुछ भी हो उसके 12% हम पीएफ के रूप में काट लेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे एंड सिंपली आपको उसको सेव कर देना है। तो इतना हमने जो है पेड को क्रिएट कर लिया हुआ। लास्ट में आपको यहाँ पर और एक क्रिएट कर लेना है सैलरी पेबल नाम से, एंटर करेंगे। क्योंकि देखिए ये किसी भी तरह का अर्निंग नहीं है, ना ही इसका किसी भी तरह डिडक्शन है, तो सिंपली इसका लेजर है ये, इसको ले लेंगे नॉट एप्लीकेबल एंड यहाँ पे ले लेंगे करंट लाइबिलिटीज़ एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो इतना सब पेड हमें ज़रूरत पड़ता है जो कि हमने बना लिया है, ठीक है। इसके बाद पीछे आ जाएंगे तो हम लोगों ने देखिए इतना कुछ कर लिया हुआ है। अब देखिए हमें जितने भी सैलरी हमने क्रिएट किया हुआ है सबका हमें सैलरी डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम स्किप करके पीछे आ जाएंगे एंड आ जाएंगे ऑल्टर में, एंटर करेंगे एंड आपको आ जाना है यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाएगा डिफाइंड सैलरी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप आ जाना है एम्प्लॉय में, आपको एम्प्लॉय में एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से चलिए सबसे पहले हम हेमा कुमारी का डिफाइन करेंगे सैलरी, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिफाइन सैलरी डिटेल, आपको यहाँ पे इसको यस करना है, एंटर करेंगे एंड इफेक्टिव कब से रहेगा तो इसको कर देंगे 1 अप्रैल से इफेक्टिव रहेगा, एंटर करेंगे। इसका एंटर करेंगे बेसिक सैलरी कितना है, एंटर करेंगे। आप सपोज इसको जाना चाहते हैं सैलरी हम 18,000 रुपये, यह हो गया बेसिक सैलरी, एंटर करेंगे। फिर उसको और क्या मिलेगा तो उसको डीए मिलेगा, एंटर करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक ये आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमने लिया था कंप्यूटर वैल्यू, यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसके लिए डीए ले लिया हमने, फिर लेंगे यहाँ पे टीए, उसके लिए और अर्निंग हो गया। फिर यहाँ पे एचआरए एंटर करेंगे। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम ले लेंगे। अब देखिए ये पूछेगा कि ओवर टाइम आप 1 घंटे का कितना देना चाहते हैं। सपोज उसको हम 1 घंटे का देंगे 100 रुपये ओवर टाइम, ठीक है। यानी कि 1 घंटा अगर उसने ओवर टाइम किया तो 100 रुपये देंगे पर आवर के हिसाब से, एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पूछेगा अपसेंट, एंटर करेंगे। अब ये पूछेगा एक अपसेंट का आप कितना पैसा काटेंगे, तो उसको हम 600 रुपये काट लेंगे एक दिन अगर अपसेंट हुआ है तो, एंटर करेंगे। फिर इसका ईपीएफ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, प्रोफेशनल टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। इस तरह से देखिए हमने अभी इसका सैलरी को भी डिफाइन कर दिया हुआ है। आप सिंपली इसको सेव कर देना है, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सेम आपको लालचंद कुमार यानी जो भी एम्प्लॉय सबका आपका सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे यस करेंगे, सैलरी को डिफाइन कर देना है। इसको 14 ले लेंगे। इसका सैलरी है बेसिक सैलरी 15,000 रुपये, डीए ले लेंगे, फिर इसका टीए ले लेंगे, फिर इसका एचआरए ले लेंगे, फिर यहाँ पे ओवर टाइम इसको देंगे हम ओवर टाइम 80 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। फिर यहाँ पे अपसेंट अगर हो गया इसको 500 रुपये हम काट लेंगे एक दिन का। ईपीएफ हो गया, इसका प्रोफेशनल टैक्स हो गया। इतना कुछ करके आपको सिंपली इसको भी सेव कर देना। और देखिए ये प्रोसेस को आपको बार बार नहीं करना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम होते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम इतना कुछ क्रिएट करना होता है, बाकी टाइम वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना मेहनत एक बार करना होता है। जिसको सेव कर देते हैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रितिका कुमारी का भी डिफाइन करते हैं, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। डिफाइन सैलरी डिटेल यश करेंगे, 1/4 से एप्लीकेबल होगा। बेसिक सैलरी इनका भी है 18,000 रुपये,
चलिए इनका कर देते हैं 20,000 रुपये। टीए मिल रहा है इनको, फिर इनको डीए मिलेगा, फिर इनको एचआरए मिलेगा, फिर यहाँ पे ओवर टाइम का है। ओवर टाइम इसको देंगे पर आवर के साथ 100 रुपये देंगे पर आवर ओवर टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे अपसेंट का पैसा कटेगा, कितना कटेगा, तो इनकम काट लेंगे 650 रुपये एक दिन का। फिर यहाँ पे ईपीएफ हो गया, फिर इसका प्रोफेशनल टैक्स हो गया। इस तरह से जितना भी आपने पे हेड बनाया हुआ है सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमने सैलरी को भी डिफाइन कर दिया हुआ है, ओके। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है पेरोल वाउचर टाइप्स, इसमें एंटर करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, सैलरी स्लिप बना रहे हैं ना अभी। इसके लिए यहाँ पे एक सैलरी स्लिप नाम से एक बना लेंगे पेरोल का वाउचर, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेरोल को। एंटर करेंगे, एंटर करते आपको आगे या बढ़ जाना है एंड आपको यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है सैलरी स्लिप। एंटर कर देंगे एंड सिंपली आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेना है। यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट लेना है एंड यहाँ पे आपको लेना है सैलरी पेबल को, ठीक है। एंटर करेंगे और सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो इतना कुछ हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। अब देखिए हमने जो जो बेसिक चीज़ था वो सब पूरा कर लिया हुआ है। अब बनाएंगे इसका अटेंडेंस। चलिए स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टेली में, क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम था हम लोगों ने कंप्लीट सारा कुछ कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे, फिर उसका सैलरी स्लिप बनाएंगे। स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में। फिर आपको आ जाना है वाउचर्स में और देखिए यहाँ पे आपको प्रेस करना है F10 यानी कि अदर वाउचर्स। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अटेंडेंस। आपको सिंपली अटेंडेंस में जाना है, एंटर करना है। और देखिए यहाँ पर आप चाहे तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे खुद से एंटर करते हुए इस तरह से ले सकते हैं, जो कि इस तरह से काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 एम्प्लॉय है तो आप तुरंत कर लेंगे। बट यहाँ पे 5, 10, 20, 100, 500, 1000 एम्प्लॉय रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। ऑटो फिल को लेंगे यहाँ पे अटेंडेंस, एंटर करेंगे। अब देखिए पूछेगा वाउचर डेट कब से कब तक बनाना चाहते हैं। तो सपोज देखिए हम बनाना चाहते हैं अप्रैल महीने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप और डेट। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2-4 लिया हुआ है, क्योंकि देखिए टेली अभी मेरा एजुकेशन मोड पे है। इसके लिए किसी भी डेट को एक्सेप्ट करेगा नहीं, बस 2 डेट एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट और सेकंड। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग जिस भी डेट में इसका अटेंडेंस को बनाएंगे आपको डेट लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल आइटम ले लेंगे, क्योंकि हम जितना एम्प्लॉयज़ हमारे पास है सबका बनाना चाहते हैं अटेंडेंस। इसके लिए ऑल आइटम ले लेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पूछेगा एब्सेंट या ओवर टाइम, आप पहले किसका अटेंडेंस बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम बनाना चाहते हैं पहले एब्सेंट का, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट को सिलेक्ट करेंगे। एंड ये पूछा डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू फिल, यानी कि आप डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ है कि आप फिल करना चाहते हैं, जैसे कि हम करना चाहते हैं 2, ठीक है। जैसे हम 2 लिख देंगे तो सब ऑटोमेटिक जो है जितना एम्प्लॉय है सबका 2 दिन एब्सेंट लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम एंटर कर देंगे। देखिए इसमें क्या बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सब में 2-2 एब्सेंट सब में लग गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर हुआ भी होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप चाहे तो सब चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे हेमा कुमारी, मान के चलते हैं हेमा का जो है एक दिन एब्सेंट था तो यहाँ पे 1 कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लालचंद कुमार सपोज ये 5 दिन एब्सेंट है तो 5 कर देंगे यहाँ पे। अब रितिका कुमार 2 दिन एब्सेंट है तो 2 कर देंगे, यानी कि अपने हिसाब से इसको चाहे तो बाद में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। इस तरह से जितने भी आपने एम्प्लॉय क्रिएट किया हुआ है सबको आपको फिल कर देना है एब्सेंट को, ठीक है। और आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। तो हमने ये एब्सेंट का बना लिया। फिर से आपको यहाँ पे ऑटो फिल में आना है और आपको और एक अटेंडेंस बनाना है ओवर टाइम का। तो अटेंडेंस को ऑटो फिल ले लेंगे, फिर से डेट रहने देंगे यहाँ पे एंड 2-4 ले लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर से ऑल आइटम ले लेंगे एंड यहाँ पे आप ओवर टाइम को बना रहे हैं, ओवर टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। अब डिफ़ॉल्ट कुछ सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। जैसे कि हेमा कुमार ने कितना घंटा ओवर टाइम किया हुआ है, तो सपोज हेमा कुमार ने जो 20 घंटा जो है ओवर टाइम किया हुआ है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। लालचंद ने कितना ओवर टाइम किया है, तो लालचंद ने 5 घंटा किया हुआ है तो 5 लिख देंगे। रितिका ने कितना घंटा किया, 10 घंटा किया। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम करते हैं उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। और आपको सिंपली इस तरह से इसको सेव कर देना है। सब जितना भी एम्प्लॉय है सबका इस तरह से फिल करके आपको सेव कर देना है। चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो हमने अटेंडेंस को बना लिया हुआ है। अब चलिए बनाते हैं इसका सैलरी स्लिप। उसके लिए क्या करेंगे, आपको फिर से आ जाना आएंगे अदर वाउचर्स में एंटर करेंगे एंड आपको यहाँ पे आ जाना है सैलरी स्लिप में एंटर करेंगे। एंड देखिए अब हमें इसका बनाना पड़ेगा सैलरी स्लिप। उसके लिए सिंपली देखिए आप चाहे तो 1 करके बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ऑटो फिल, यानी कि सिंपल तरीके में, ठीक है। ऑटो फिल को सिलेक्ट करेंगे। पूछेगा पेरोल ऑटो फिल, यस पेरोल ले लेंगे यहाँ पे। और देखिए ये पूछेगा यहाँ पे किस टाइप का प्रोसेस यहाँ पर है, तो सैलरी है तो यहाँ पे सैलरी को ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए पूछता है कि फ्रॉम टू, यानी कि कब से कब तक का आप सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं। तो कि हम बनाना चाहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। बट देखिए हमारा टेली अभी एजुकेशन मोड पे है और देखिए खासकर बात करें हम अप्रैल महीने में तो ये 1st एंड 2nd डेट को एक्सेप्ट करता, 30 जो डेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा।
चलिए एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 2 अप्रैल कर देते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए। बाकी रियल में यहाँ पे होना चाहिए कि 30 अप्रैल या फिर 31 अप्रैल जो भी है उस महीने का लास्ट डेट, यानी क्योंकि सैलरी स्लिप बनता है पूरा महीने का एक ही बार, ठीक है। और यहाँ पे आपको ले लेना ऑल अकाउंट्स, यानी कि हम जितना भी मेरे एम्प्लॉय सबका बना रहे हैं इसके लिए यहाँ पे ऑल अकाउंट ले लेंगे, एम्प्लॉय नेम ले लेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे सबका जो सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे बन चुका है 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक का, देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार एंटर करके सेव कर देंगे। पेज अप बटन का आपको प्रेस करना है, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए सैलरी पेबल में ऑटोमेटिक इतना आ गया है, यानी कि टोटल हमें इतना रुपीज़ जो है अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, ठीक है, जिसमें से देखेंगे यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का अपना अलग अलग आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं पे स्लिप कहाँ पे देखेंगे, स्किप करके पीछे आ जाते हैं तो हमें ज़्यादा डिटेल मालूम होगा पे स्लिप के थ्रू से। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आपको आ जाना है यहाँ पर डिस्प्ले में, एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे आ जाना पेरोल रिपोर्ट्स में, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ पे एंटर करेंगे, देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे पे स्लिप, आपको पे स्लिप में एंटर करना है एंड यहाँ पे आपको ऑल अकाउंट ले लेना है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ है सबको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं हेमा कुमारी का, एंटर करते हैं एंड यहाँ पे आपको Alt+P करना है एंड यहाँ पे करंट में जाना है एंड यहाँ पर प्रीव्यू देखना है, एंटर करेंगे, Alt+Z से जूम करेंगे। देखिए आप लोग देखने को मिल जाएगा। देखिए अटेंडेंस डिटेल में क्या है, अब्सेंट इन्होंने एक दिन किया हुआ है, तो देखिए जो अब्सेंट किया उसका देखिए पैसा कटा होगा, देखिए डिडक्शन में एक दिन का पैसा कट किया। ओवर टाइम इन्होंने 20 घंटा किया हुआ, देखिए 20 घंटे का 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला हुआ ओवर टाइम में, क्योंकि हमने बोला हुआ था कि 1 घंटे का 100 रुपये देंगे, तो 20 घंटे का 2,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। देखेंगे बेसिक सैलरी कितना है, जितना मैं डिफाइन किया देखिए उसके हिसाब से आप प्रॉपर जो है पूरा का पूरा आ चुका है। यार देखिए टोटल इसमें अर्निंग कितना हुआ है, टोटल अर्निंग इसमें इतना हुआ है, टोटल डिडक्शन कितना हुआ, देखिए टोटल डिडक्शन यहाँ पे इतना हुआ है, दोनों को माइनस करने पे देखिए इतना आ रहा है, यानी कि ये इसका नेट अमाउंट, यानी कि इतना सैलरी इसको दिया जाएगा फाइनल में, ठीक है। तो सिंपली आपको इसका प्रिंट आउट करके आपका जो एम्प्लॉय है इसको दे सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको जितने भी स्किप कर पीछे आ जाते हैं, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, देखिए जितने भी आपका एम्प्लॉयज़ है देख सकते हैं आपका सबका जो है सैलरी स्लिप बन गया है यहाँ पे। तो सबको आपको यहाँ बस प्रिंट करना है एंड आपको एम्प्लॉयज़ को दे देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ रितिका को, एंटर करेंगे एंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल ही रहा होगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे Alt+P करेंगे एंड यहाँ पे करंट में जाएंगे एंड आपको प्रीव्यू यहाँ जाना है एंड यहाँ पे Alt+Z से जूम करेंगे। देखिए इसका भी क्या 2 दिन अब्सेंट है, 2 दिन का पैसा कटा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे अब्सेंट के तौर पे 650 रुपये एक दिन का कटा था, 2 दिन का 1300 रुपये कटा हुआ, यानी कि इस तरह से ऑटोमेटिक जो है सब कुछ कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे, इस तरह से आप पे स्लिप का प्रिंट आउट करके एम्प्लॉय को दे सकते हैं। स्किप करके पीछे आ जाते हैं और देखिए यहाँ पर आपको और भी अगर कुछ देखना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम देखना है कि हमारा अटेंडेंस रजिस्टर एक बार देखना है, तो सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में, एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे बताया जाएगा आपका अटेंडेंस आपने 2 बार बनाया हुआ है। एक बार एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे हेमा का कितना अब्सेंट है, लालचंद का कितना अब्सेंट है, रितिका कितना अब्सेंट है, आप लोग पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्किप करके पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको अटेंडेंस सीट, यहाँ पर भी चाहे तो आप एंटर करके उस तरह आपको देखना है पेरोल रजिस्टर, तो देख सकते हैं यहाँ पे पेरोल रजिस्टर, यहाँ पे एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पेरोल रजिस्टर, तो इस तरह से इसको भी चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, आपको कुछ दिखाता हूँ बैलेंस शीट में, इसका आ जाते हैं बैलेंस शीट में, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको Alt+F1 से डिटेल करना है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे सैलरी पेबल में यहाँ शो हो रहा है, यानी कि करंट लाइबिलिटी में शो हो रहा है हमें। देखिए बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड एक होता है एसेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड हमें शो हो रहा है कि हमें इतना रुपीज़ देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भी लाइबिलिटी में शो हो रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉय PF यानी कि ये भी लाइबिलिटी में शो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले सैलरी को पे करते हैं, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से आपको ऑल्टर में आना है एंड यहाँ पे आपको आ जाना है वाउचर टाइप में, एंटर करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा पेमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो पेमेंट में आ जाना है एंड आपको यहाँ पे सिंपल पेमेंट ही रहने देना है एंड सिंपली आपको एंटर करते हुए इस तरह से आगे बढ़ जाना है एंड यहाँ पे आपको और एक काम, यानी कि सिंपली आप आपको ले देना है लिख देंगे यहाँ पे सैलरी पेमेंट, एंटर करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए अभी तक हमने बैंक जो है नहीं बनाया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं बैंक HDFC, एंटर करेंगे, इसको रखेंगे अंडर बैंक अकाउंट के अंदर एंड सिंपली आपको जो भी अकाउंट नंबर वगैरह भर सकते हैं, मैं अभी नहीं भर रहा हूँ, सिंपली इसको सेव कर दे रहा हूँ, सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, फिर से आपको वाउचर्स में आ जाना है एंड आपको यहाँ पे ले लेना है पेमेंट को। उसके बाद आपको किस तरह का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं सैलरी पेमेंट ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑटोफिल में आ जाना है, आपको देखने को मिल जाएगा पेरोल ऑटोफिल, यहाँ पे ले लेंगे सैलरी पेमेंट, ठीक है, एंटर करेंगे और देखिए कब से कब तक सैलरी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1 से लेकर 30 तक कर रहे हैं, बट यहाँ पे 30 डेट लेगा नहीं, इसके लिए हम क्या क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 अप्रैल
एंटर करेंगे। एंड आप बहुत सारे डेट सेकंड अप्रैल यानी सिंपली पेमेंट जिस डेट में आप कर रहे हैं उस डेट को आपको ले लेना है। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑल का ले लेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सैलरी पेबल, एंटर करेंगे। कौन सा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं आप, तो ले लेंगे HDFC बैंक, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे यूज़ मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ पे यस करेंगे। और देखिए हमने पहले डिफाइन किया था हम लोग पेमेंट किससे करेंगे, इंटर बैंक ट्रांसफ़र से, यानी कि इसको ई फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं। एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे जो भी आप जिस मोड से पेमेंट कर रहे हैं वो सबको ले सकते हैं। आप लिस्ट कर दे रहा हूँ। और सिंपली आपको यहाँ पे सेट एम्प्लॉयज़ वाइज बैंक एलोकेशन इसको यस करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए आपका जो भी एम्प्लॉय है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका इतना सैलरी बन रहा था, इसका इतना सैलरी बन रहा था, इसका इतना सैलरी बन रहा था, तो सबका जो है टोटल आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो सैलरी टेबल में शो हो रहा था हमारा वो भी देखिए 0 हो चुका है। और देखिए हम बैंक में हमारा बैलेंस माइनस चला गया, यानी क्योंकि हमारे बैंक में पैसा था नहीं और हम पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पे माइनस में चला गया। खैर कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए इसको सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देंगे इस तरह से। और देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ऑटो फिल हो चुका है। जैसे कि हमने जब क्रिएट किया था एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पर हमने डिफाइन किया था उसका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, FC कोड क्या है वगैरह, ठीक है। तो वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह से इसको एंटर करते हुए, अगर आपने चेक से पेमेंट किया हुआ तो आप चाहते हैं यहाँ पे चेक का नंबर भर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अगर आपने चेक से पेमेंट किया हुआ तो ठीक है। चलिए सिंपली इसको आपको सेव कर देना इस तरह से। तो हमने सेव कर दिया हुआ है। चलिए स्किप करके फिर से आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। मैं दिखाता हूँ आपको फिर से बैलेंस शीट, या फिर दिखाता हूँ। चलिए बैलेंस शीट पहले देखते हैं। ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे तो देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे सैलरी पेबल हमारा 0 हो चुका है क्योंकि हमने सैलरी का पेमेंट कर दिया हुआ, ठीक है, इसके लिए। और देखिए प्रोफेशनल टैक्स अभी शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक प्रोफेशनल टैक्स को जो है देखिए एम्प्लॉय से हमने डिडक्ट तो कर लिया बट हमने गवर्नमेंट को अभी तक पे नहीं किया हुआ, ठीक है। इसी तरह से PF का पैसा हमने एम्प्लॉय से तो डिडक्ट कर लिया बट हमने अभी तक गवर्नमेंट को पे नहीं किया हुआ, ठीक है। जब हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो यहाँ पर से ये दोनों भी हट जाएगा, ठीक है। चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। फिर मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंटर करेंगे, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे तो देखें यहाँ पे आपकी कंपनी के लिए देखिए इंडायरेक्टली एक्सपेंसेस, यानी कंपनी के लिए देखिए कितना खर्चा हुआ, तो कंपनी के लिए देखिए इतना सारा खर्चा हुआ है। एंड देखिए इसमें कंपनी को कुछ फ़ायदा भी हुआ, देखिए इंडायरेक्ट इनकम्स कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ, इतना का फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ देखिए, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय जो है अपसेंट हो गया था, वो लोग काम पे नहीं आया था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसका पैसा काट लिया। तो इंडायरेक्टली यहाँ पे कंपनी को जो है इतना रुपये का फ़ायदा हुआ। और देख सकते हैं नेट लॉस यहाँ पे इतना शो हो रहा है क्योंकि देखिए हमने किसी भी तरह का सेल परचेस नहीं किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे शो हो रहा है। खैर इससे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा पेरोल का। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।